हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्प क्लास। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम मैथ्स क्लास 8th में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज और उनके विशेषताएं देखी, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक्टिविटी से बनाना सीखा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सभी ने क्वाड्रिलेटरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह समझ लिया होगा, चतुर्भुजों के गुणों को समझ लिया होगा। आज देखते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में यूज हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। The adjacent angles of a parallelogram are supplementary. समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। इसको समझने के लिए यहां हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया है। आपको याद होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। आपको ये प्रॉपर्टीज याद होंगी बच्चों। इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है इसका एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं साथ लगे हुए एंगल। अगर ये एंगल देखें तो इसके साथ लगा हुआ ये एंगल ए के एडजेसेंट में दो एंगल्स हैं। इस तरफ देखें तो इसके एंगल बी है और इस तरफ देखें तो इसके एंगल डी है। तो एंगल ए के साथ एंगल बी को लें तो वो भी 180 डिग्री होगा और अगर एंगल ए के साथ एंगल डी को ले लें तो वो भी 180 डिग्री होगा। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा, इसका सम 180 होगा, इसी तरह इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारे ये चार एडजेसेंट एंगल्स का जो पेयर है ये सभी सप्लीमेंट्री होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा। हिंदी में समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण आपको पता है बच्चों, आसन्न कोण दो साथ लगे हुए कोण को आसन्न कोण कहते हैं। ए के साथ में लगा हुआ बी कोण है और ए की दूसरी दिशा में साथ लगा हुआ कोण डी है। तो इस प्रकार कोई भी दो आसन्न कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है डायगोनल्स डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। बच्चों, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पिछली पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक्टिविटी की क्लास के दौरान जब हमने एक स्क्वायर को दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था तो आपने देखा था कि हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स मिले थे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी फिगर्स जो आपस में एक दूसरों को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। यहां पर हम अपने पैरेललोग्राम ABCD का एक डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल आपको अच्छी तरह पता है कि दो नॉन कनेक्टिंग वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं। यहां AC हमारा एक डायगोनल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है। आइए देखते हैं इसको भी एक एक्टिविटी के द्वारा। ये हमने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक्टिविटी को करते हुए एक पैरेललोग्राम कट किया था। यहां पर हमने एक इसमें मार्क लगाया था जो कि बताया था कि ये डायगोनल होता है। तो अब हम इस डायगोनल के अकॉर्डिंग ही इसको कट करके देखते हैं। ये हमने अपना पैरेललोग्राम दो भागों में कट कर लिया है। अब हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं या नहीं है। अब हम इसके दोनों कटे हुए पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमने देखा कि ऊपर वाले ट्रायंगल ने नीचे वाले ट्रायंगल को पूरी तरह से ढक लिया है और नीचे वाले ट्रायंगल ने भी ऊपर वाले ट्रायंगल को पूरी तरह से ढक लिया है। इसका मतलब जो हमारा पैरेललोग्राम था इसके डायगोनल ने से दो इक्वल पार्ट्स में या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वली डिवाइड कर दिया इसे। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है। यहां पर AC एंड DB इसके
डायगनल्स हैं। ये डायगनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है पॉइंट ओ डायगनल AC एंड DB दोनों का मिड पॉइंट होगा। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है AD इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर AD जो एक साइड है ये किसके इक्वल होगी इस पूरे में। तो आपको अच्छी तरह पता है कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड AD के ऑपोजिट साइड BC है, ये इसके इक्वल होगी। इसका रीजन लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि एंगल DCB के इक्विवेलेंट कौन सा एंगल होगा। तो एंगल DCB को अगर लोकेट करें हम इस फिगर के अंदर, तो DCB यहां से शुरू करते हैं। किसी भी एंगल को अगर देखें तो DCB दैट मींस कि ये एंगल DCB, तो जो सेंटर में हमारा लेटर होता है C, तो वो कॉर्नर वाला एंगल देखते हैं। तो DCB मींस ये एंगल। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस कि एंगल DCB के इक्वल एंगल DAB होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल DAB। इसके रीजन में भी लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण बराबर होते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है OC किसके इक्विवेलेंट होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि O इस डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, दैट मींस कि डायगोनल का ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे OC इज इक्वल्स टू AO। इसके रीजन में लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है एंगल DAB प्लस एंगल CDA किसके इक्विवेलेंट होगा। तो फिगर के अंदर लोकेट करते हैं DAB दैट मींस ये एंगल एंड CDA ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल्स हमारे आसन्न हैं। और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का युग्म समपूरक होता है। दैट मींस कि दो साथ लगे हुए एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां पर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका रीजन लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। हिंदी में निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है। इसके अंदर हमें एंगल B 100 डिग्री दिया है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज पूछी हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है एक पैरेललोग्राम के अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर भी वेरिएबल इस साइड रखेंगे और कांस्टेंट दूसरी साइड ले जाके सॉल्व कर देंगे। तो x की वैल्यू हमें 80 डिग्री मिलती है। अब देखते हैं एंगल y कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है बेटा कि एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस कि एंगल y हमारा 100 के इक्वल होगा। तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है कि एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री है। सिमिलरली एंगल x एंगल z के इक्वल होगा और एंगल x हम 80 फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट मींस कि एंगल z भी हमारा 80 डिग्री होगा। तो ये लिख देते हैं एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो देखा आपने, हमने ये तीनों एंगल्स कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ये एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके अंदर एक एंगल हमारा 50 डिग्री है और यहां एंगल x, y और z पूछा हुआ है। तो इसको भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये प्लस ये हमारा 180 डिग्री होगा। यहां लिखते हैं एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x को हम फाइंड आउट करते हैं, तो एंगल x हमारा 130 डिग्री आ जाता है। तो एंगल x हमारा 130 डिग्री होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो यहां पर एंगल x एंगल y के इक्वलेंट है, दैट मींस कि y इज इक्वल टू x के इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x और एंगल x हमारा 130 डिग्री ऊपर हमने फाइंड आउट किया था। तो एंगल x एंड y हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं एंगल z कैसे निकाल सकते हैं। एंगल z कैलकुलेट करने के लिए हमें लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा।
यहां पर हमें पता है कि लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस वाले एंगल को हम W कंसीडर कर लेते हैं, तो W हमारा इस ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से 50 डिग्री होगा। तो हम यहां निकाल सकते हैं कि एंगल W इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड लीनियर पेयर से लिखेंगे एंगल W प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारा एंगल Z इज इक्वल टू 130 डिग्री कैलकुलेट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके अंदर हमें इस तरह का एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। एंगल X, Y एंड Z कैलकुलेट करने हैं। ये जो दो डायगोनल्स हमारे हैं, इनके बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री दिया है। अगर हम इस जगह पे ध्यान से देखें तो एंगल X और ये 90 डिग्री हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल X इस 90 डिग्री के इक्वल होगा। बच्चों, आपको याद होगा कि अगर दो साइड्स हमारी इस तरह से कट करती हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो ये डायगोनल से हमें ऐसे कट करा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। हमारा एंगल X हमें 90 डिग्री मिल चुका है, यहाँ एंगल 30 है, तो एंगल Y फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और इस प्रॉपर्टी को एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में इसका रीजन भी लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर एंगल X हमने 90 डिग्री फाइंड आउट किया हुआ है, तो X की जगह लिखेंगे 90 प्लस Y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने पर हमें y इज इक्वल टू 60 डिग्री मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल Z इसके अंदर पूछा है। बच्चों, आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरह से अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर ये दोनों एंगल्स हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल हो गई, और यहां पर ये इसका एक डायगोनल ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो ये एंगल Y एंगल Z के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के द्वारा। तो यहां पर लिख देंगे हम एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसके अंदर भी हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसका एक एंगल 80 डिग्री है। हमें एंगल X, Y एंड Z फाइंड आउट करने हैं। बेटा, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी एक किया हुआ है, इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल X प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने पर हमें X इज इक्वल टू 100 डिग्री मिलता है। अब एंगल Y 80 के इक्वल होगा। रीजन आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एंगल Y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऐसे ही हम एंगल Z किस तरह से निकालेंगे? Z निकालने के लिए हम एक और आसान तरीका देखते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास ऐसे पैरेलल लाइंस हैं और इस तरह से अगर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दें, ये एंगल इसके इक्वल होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। तो सेम ऐसे ही हमारा Z एंगल एंगल 80 के इक्वलेंट होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहां पर हम एंगल Z इज इक्वल टू 80 लिखेंगे, 80 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिख देंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर भी हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसका एक एंगल 112 डिग्री दिया है। इसके अंदर एक डायगोनल इसमें बनाया हुआ है, और एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z पूछा है। एक एंगल 40 हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारा एंगल यहाँ पे 40 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एंगल Y, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इजीली लिख सकते हैं एंगल Y इज इक्वल टू 112 डिग्री। अब हमारे पास एंगल Y आ गया, ये 40 दिया हुआ है, तो X इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है।
तो यहां लिखेंगे एंगल x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है 112। तो इस तरह से सॉल्व करने पर हमें एंगल x इज इक्वल टू 28 डिग्री मिलता है। अब देखते हैं एंगल z कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो z फाइंड आउट करने के लिए भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमें पता है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। यहां पर इसका डायगोनल ट्रांसवर्सल होगा। याद करते हैं, इस तरह से अगर हम कट कर लें तो ये और ये एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण एंगल x एंगल z के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। तो यहां पर हमारा x y z तीनों फाइंड आउट हो गए। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B होगा बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स। हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन एंगल D प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री को एक रेक्टेंगल के साथ प्रूव करके देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स कि एंगल D हमारा 90 होगा और एंगल B भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इस केस के अंदर हमारा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। लेकिन हमें पता है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कैन बी बट नॉट नेसेसरी। हो सकता है पर जरूरी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कंडीशन दी है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि AB एंड DC दोनों 8 सेंटीमीटर की हैं। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये AD हमारी 4 सेंटीमीटर है एंड BC 4.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये 4.4 सेंटीमीटर है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये एक पेयर तो हमारा इक्वल है 8 सेंटीमीटर्स का, बट ये पेयर हमारा इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है एंड ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो आंसर इसका लिखेंगे नो। ब्रैकेट के अंदर इसका रीजन भी देंगे। ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल बट हेयर AD इज नॉट इक्वल टू BC। हिंदी में नहीं विपरीत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कंडीशन दी है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इस फिगर के अंदर देखते हैं एंगल A 70 डिग्री, एंगल C 65 डिग्री। लेकिन हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर भी इस कंडीशन के साथ हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो यहां पर आंसर लिखेंगे नो। रीजन देंगे ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। हिंदी में लिखेंगे नहीं विपरीत कोण बराबर होने चाहिए। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हों। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस तरह की एक आकृति खींच ली है जो कि एक पतंग आकृति है। जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पतंग आकृति एक ऐसी हो सकती है जिसके अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन को सिर्फ काइट या पतंग ही फुलफिल कर सकती है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक पैरेललोग्राम ABCD बनाया है जिसके अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स एंगल B एंड एंगल C का रेशो 3:2 दिया है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल B रेशो एंगल C इज इक्वल टू 3:2। तो हमें पता है कि जब भी कभी ऐसे रेशो में कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम इसे कर लेते हैं लेट एंगल B
इज इक्वल टू 3x एंड एंगल C इज इक्वल टू 2x। एक पैरेललोग्राम के अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी वैल्यूज यहां से पुट करेंगे, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने पर मिलेगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड फर्दर सॉल्व करने पर मिलेगा, फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो यहां पर अब एंगल B एंड एंगल C कैलकुलेट करने हैं। तो x की वैल्यू हम 36 इसके अंदर पुट करेंगे। तो x की वैल्यू एंगल B प्लस C के अंदर पुट करने पर एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 7। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। 6th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं, जिसके अंदर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हम लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री। हमें पता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों की जगह हम यहाँ पे x पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू 180 अपॉन 2 एंड फर्दर सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल A बराबर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये दोनों जब 90 आ जाते हैं तो हमें पता है कि एंगल C एंगल A के इक्वल होगा और एंगल D एंगल B के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम ऐसा जिसके एडजेसेंट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उसके चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने जो पैरेललोग्राम ABCD बनाया था, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो सकता है। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।